Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinza. Today the topic of discussion is a simple continuous switcher. The content of the lecture is continuous switcher, types of continuous switcher. The link of the demonstration video will be given in the description box. Uses, advantages and the disadvantages. So the continuous switcher. Continuous switcher is one of the switching technique. It is named so because stitches are connected along the wound. जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है कि कंटिन्यूस स्विचर एक ऐसा स्विचर जिसके स्टिचेस अलोंग द वोन या फिर इंसिजन लाइन आपस में कनेक्टेड हों, इसलिए इसका नाम दिया गया है कंटिन्यूस स्विचर। टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूस स्विचर, 3 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। सिंपल कंटिन्यूस स्विचर, लॉकिंग कंटिन्यूस स्विचर, ओवर एंड ओवर कंटिन्यूस स्विचर। हमारे पास है यूजेस आ जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द स्विचर्स हैं जी टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिंपल कंटिन्यूस स्विचर के यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसका यूज़ ये है कि वेल अप्रॉक्सीमेटेड वोंड विद मिनिमल टेंशन। एक ऐसा वोंड जिसमें जो मिकोज़ा या स्किन हो उसमें कम से कम टेंशन हो और उसकी जो एजेस हों वो वेल अप्रॉक्सीमेटेड हो। ठीक है, तो ऐसे हम जो हैं इसी कंडीशंस में हम सिंपल कंटिन्यूस स्विचर दे सकते हैं। या फिर हमारे पास बहुत लॉन्ग इंसिजन है, ठीक है, लॉन्ग इंसिजन है, वहीं फिर हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि लॉन्ग इंसिजन हो लेकिन टेंशन कम हो और वेल अप्रॉक्सीमेटेड वुंड हो, तो फिर आप वहाँ पे सिंपल कंटिन्यूस स्विचर लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे लॉन्ग इंसिजन है, अगर वहाँ पे आप इंटरप्टेड स्विचर लगा देते हैं, ठीक है, इंटरप्टेड स्विचर लगा देते हैं तो वहाँ ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिंपल कंटिन्यूस स्विचर की अगर कंडीशंस मैच होती हैं, जैसे कि बताया मिनिमल टेंशन और ये, तो फिर आप लॉन्ग इंसिजन हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो और थर्ड इसका यूज़ ये है कि हम इसको मैंडिबुलर टोराई को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि रैपिड टेक्निक फॉर द क्लोजर, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में आप देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो उसमें जो इसका क्लोजर की टेक्निक है ना वो बहुत ही रैपिड है। आप रैपिडली एक लॉन्ग इंसिजन को स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे और इसमें ये होता है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन ओवर द स्विचर लाइन, जैसे कि हमने इंटरप्टेड स्विचर के अंदर पढ़ा था कि अगर इंसिजन लाइन है हमारे पास, वहाँ पे हम जहाँ पे इंटरप्टेड स्विचर लगाएंगे सिर्फ वहीं जो है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे जो टिश्यूज़ आपस में कांटेक्ट में आएंगे सिर्फ वहीं आएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द इंसिजन लाइन है वहाँ पे जो टेंशन जो होगी ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो इसका ये होता है कि कंटिन्यूस स्विचर में ये होता है कि हम एक कंटिन्यूटी में स्विचर लगाते हैं तो जो टेंशन की टिश्यूज़ की टेंशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ओवर द स्विचर लाइन एक जैसी होती है। और इसका यह है कि हम इसको स्वेल्ड अप टिश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हो गए कि हम इसको जैसे कि हमने कहा कि मिनिमल टेंशन में इसको यूज़ करते हैं एरियाज़ में, तो जहाँ पे जाहिर सी बात है ऑलरेडी टेंशन होगी टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी टेंस होंगे टिश्यूज़, तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे लिए ये पॉसिबल, इसका डिसएडवांटेज दूसरा ये है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अगर स्विचर लाइन है हम 2-3 स्विचर रिमूव कर दें बाकी के स्विचर्स छोड़ दें, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर हमने एक स्विचर को निकाला, अगर वो हमने खुद से ही खोला तो सारे के सारे स्विचर्स खुल जाएंगे, लेकिन अगर एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी क्या है सारे के सारे स्विचर्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपस में इंसिजन लाइन से। तो ये है कि सारे के सारे स्विचर्स हैं वो खुल जाएंगे। ये इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फर्दर लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और काइंडली शेयर कर दें। थैंक यू।